लीजिए आपने कोई जमीन का सौदा किया है या फिर कोई और चीज बेचकर आपके पास कहीं से कहीं सारा कैश आ जाए तो आप क्या करेंगे? यकीनन उसे बैंक में ही जमा कराएंगे। लेकिन अगर ऐसा करने पर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ जाए तो क्या? चौंकिए मत। ऐसा ही एक बेहद दिलचस्प मामला हाल में सामने आया है जिसमें एक व्यक्ति के अपने बैंक अकाउंट में 8,68,000 रुपए जमा करने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ गया। क्या है ये मामला और इस पर क्या है कोर्ट की राय, आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में। अब आप भी सोचेंगे कि आखिर किसी भी व्यक्ति के पास कोई अतिरिक्त रकम पड़ी हो तो वो उसे अपने बैंक अकाउंट में ही जमा कराता है। ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस भेजने का क्या काम? आपका पैसा आपका अकाउंट, पर ऐसा नहीं है क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके हर लेन देन पर अपनी पैनी नजर रखता है और ये हम आपको बात काफी लंबे समय से बता रहे हैं। और संदिग्ध मामला दिखने पर ऐसे ही नोटिस भेजता है जैसे इस मामले में भेजा है। अब हुआ यूं कि XYZ व्यक्ति ने अपने बैंक अकाउंट में पूरे 8,68,799 रुपए जमा किए। इस जमा पर किसी टैक्स अधिकारी की नजर पड़ी और उन्होंने इसे प्रिजम्पटिव बिजनेस इनकम मानते हुए उस व्यक्ति को टैक्स नोटिस भेज दिया। मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसे इनकम टैक्स सेक्शन 44 AD के तहत बिजनेस से हुई कमाई के तौर पर देखा और उस पर टैक्स का दावा ठोक दिया। ऐसे में उस व्यक्ति ने इसके खिलाफ कमिश्नर ऑफ अपील्स के सामने अपनी बात रखी, लेकिन वहां उसकी इस अपील को खारिज कर दिया गया, जिसके बाद उस व्यक्ति ने इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी ITAT दिल्ली के सामने अपनी बात रखी, जहां से उस व्यक्ति को बड़ी राहत मिली। सुनवाई के दौरान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का तर्क था कि बैंक में इतनी नकदी जमा होने की वजह इसे बिजनेस से आय माना गया, जो प्रिजम्पटिव इनकम की श्रेणी में आता है। ऐसे में जमा राशि पर टैक्स लगाया जाना चाहिए, जबकि उस व्यक्ति ने साफ किया कि उसकी तरफ से बैंक में ये जमा रकम किसी भी तरह के बिजनेस से कमाई हुई इनकम नहीं है, बल्कि पर्सनल सेविंग्स और बाकी सोर्सेज से आई है। ऐसे में पूरे मामले में ITAT ने माना कि इस मामले में स्क्रूटनी असेसमेंट की प्रक्रिया पूरी तरह से लागू नहीं हुई, यानी जो टैक्स अधिकारी था उसने लिमिटेड स्क्रूटनी के तहत ही इस तरह का फैसला लिया, जबकि उसे इसके जुड़े आवश्यक विवरण जुटाने चाहिए थे, क्योंकि टैक्स अधिकारी ने ठीक से नहीं देखा कि ये बिजनेस से आई इनकम थी या नहीं। इस तरह उस व्यक्ति को ITAT के इस फैसले से बड़ी राहत मिली और टैक्स नोटिस को खत्म किया गया, यानी कि उसको अवैध माना गया। इस कहानी से आम टैक्स पेयर्स को यही मैसेज मिलता है कि आपको अपनी हर जानकारी ठीक से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने ITR के जरिए रखनी चाहिए, वरना इस मामले की ही तरह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके बैंक अकाउंट में जमा राशि के आधार पर ही इसे बिजनेस से मिली आय के रूप में देख सकता है। हालांकि इस पूरे मामले में इनकम टैक्स विभाग का ऐसा करना पूरी तरह से गलत था, लेकिन ये सच है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर टैक्स पेयर पर कड़ी नजर बनाए रखता है और उसके हर लेन देन को जांचता है। ऐसे में कहानी एक उदाहरण बन सकती है उन लोगों के लिए जिनके खाते में अचानक बड़ी रकम जमा की जाती है। ऐसे में उन्हें भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमेशा आपको अपने इनकम सोर्स का खुलासा ITR भरते समय करना होता है। हालांकि अगर आपके पास उस जमा रकम के सोर्स का पूरा सबूत है तो आपको भी टैक्स नोटिस मिलने पर डरना नहीं है, क्योंकि आपके पास अपनी बात और अपील करने का पूरा अधिकार है। कमिश्नर ऑफ अपील्स और इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल दो ऐसे विभाग हैं जहां आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आए नोटिस का जवाब दे सकते हैं। हालांकि हर मामला अलग अलग हो सकता है, इस फैसले को हर मामले में लागू नहीं किया जा सकता। ऐसे में आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स और इनकम सोर्स की पूरी जानकारी होना जरूरी है। ऐसे में CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के निर्देश बहुत साफ है कि किसी मामले में सीमित जांच केवल उसी विषय तक सीमित रहेगी, अन्यथा उच्च अधिकारी से अनुमति जरूरी है। आप किसी भी मामले को बिना जांचे परखे इस तरह के नोटिस जारी नहीं कर सकते, वरना इस तरह के नोटिस अवैध माने जाएंगे, जैसा कि इस मामले में हुआ है। इस व्यक्ति का ये टैक्स मामला इंडियन इनकम टैक्स लॉ की प्रक्रिया, सीमित जांच और नागरिक अधिकार की एक अहम मिसाल है। आयकर विभाग को CBDT के निर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। यदि अधिकारियों ने अपनी सीमा पार की है तो न्यायालय करदाता के अधिकारों को सर्वोपरि मानेगा और गलत टैक्स को हटाया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए Money9।